सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिजनेस ग्रुप ऑफ कॉमर्स। आज हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर नंबर 1 कॉमर्स एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें आज के वातावरण में देखें तो बहुत ही बड़े पैमाने पर व्यापार हो रहा है और वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन आज हम इन सबको देखकर एक क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि क्या वास्तव में हम शुरुआत से ही इतने अच्छे थे और इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या करते थे? क्या वास्तव में प्रारंभ से ही इतने बड़े पैमाने पर व्यापार हुआ कर रहा था? तो इसका जवाब ना है। वास्तव में हम प्रारंभ से ही इतने सभ्य और इतने विकसित नहीं थे। कॉमर्स का विकास जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया वैसे वैसे कॉमर्स का विकास हुआ है। इसी टॉपिक को कि कॉमर्स का विकास कैसे हुआ है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेज पे आते हैं जो कि हमारा स्टेज है हंटिंग स्टेज। हंटिंग स्टेज यानी क्या है? आर्किएड युग की बात करते हैं। जब मानव सभ्यता का विकास होना प्रारंभ हुआ था तो उस समय मनुष्य स्वावलंबी हुआ करता था और अपनी आवश्यकताओं को खुद ही पूरा किया करता था। अगर भूख लगी तो वह खुद ही उस खाने की व्यवस्था किया करता था और प्यास लगने पर खुद ही पानी की व्यवस्था किया करता था। मनुष्य उस समय घुमक्कड़ी स्वभाव का हुआ करता था और उसका कोई भी एक ठिकाना नहीं हुआ करता था। और उस समय वो खाने के लिए फल फूल मांस कंदमूल इत्यादि का प्रयोग वो किया करता था। इस एरा में अगर बात करें तो मनुष्य प्रमुख भोजन अपना शिकार द्वारा ही प्राप्त किया करता था। इस समय वाणिज्य व्यापार इत्यादि का कोई नामो निशान नहीं था। इस हंटिंग स्टेज को एक और नाम से जानते हैं जिसको कि हम एरा ऑफ सफिशिएंसी और एरा ऑफ डायरेक्ट एफर्ट के नाम से जानते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो आर्किएड युग इसको कहते हैं और इसके दो नाम है प्रत्यक्ष प्रयत्नों का काल और आत्मनिर्भरता की अवस्था के नाम से जानते हैं। और जैसे जैसे मनुष्य थोड़ा और विकसित होता गया तो उसने पशुओं को मार के खाने की बजाय उनको पालना स्टार्ट किया और यहीं से सेकेंड आपका स्टेप स्टार्ट हो गया जो कि आपका पैस्टोरल स्टेज। यानी अगर हिंदी में बात करें तो चारागाह अवस्था या इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं पशुपालन अवस्था। मनुष्य इस अवस्था में पशुओं को मार के खाने के बजाय उनको पालना स्टार्ट कर दिया और उनसे जो भी लाभ प्राप्त होते थे वो उनको लेता था। इस युग में मनुष्य पशुओं को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझने लगा था और एक निश्चित स्थान पर झोपड़ियां बना के रहने लगा था। इस युग की सबसे बड़ी देन दास प्रथा का जन्म माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब दो लोगों के बीच में कोई युद्ध हुआ करता था तो जीतने वाला जो व्यक्ति होता था वो हारने वाले व्यक्ति को अपने यहाँ दास के रूप में रख लिया करता था और उनसे अपनी और अपने पशुओं की देखभाल और सेवा कराया करता था। इस युग में अगर हम बात करें तो मनुष्यों का प्रमुख भोजन पशुओं से प्राप्त होने वाले दूध और इत्यादि पदार्थ हुआ करते थे और इस युग में मनुष्य का प्रमुख भोजन मांस और फल फूल ही बना हुआ करता था। इस युग में मनुष्य जो भी पशुओं से प्राप्त होने वाले ऊन होते थे उनका प्रयोग वो वस्त्र पहनने के लिए किया करता था। पशुपालन अवस्था की अगर हम बात करें तो इसकी दो महत्वपूर्ण विशेषता यही थी कि पहला तो यहाँ पर दास प्रथा का जन्म हुआ था और दूसरा इन्होंने पशुओं और दास को अपने यहाँ व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में मानने लगते थे। अगर पशुपालन अवस्था की बात करें तो यहाँ पे एक समस्या ये आ रही थी कि अगर वो पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिए तो अब वो खाए क्या और प्लस उन पशुओं को खिलाए क्या। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम पशुओं को पाल तो रहे इसके साथ साथ खेती का काम भी स्टार्ट करें। तभी से आपका थर्ड स्टेज जो है वो स्टार्ट हुआ जो कि आपका कृषि अवस्था एग्रीकल्चर एरा आपका स्टार्ट हो गया। यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टेज में मनुष्य पशुओं को पालने के साथ साथ खेती करने का काम भी प्रारंभ कर दिया। अब उसने एक निश्चित स्थान अपना निर्धारित कर लिया और वहीं पे वो रहने लगा और क्योंकि भूमि पर खेती करने के लिए उसे एक स्थान पर स्थिर रहना पड़ेगा इसलिए वो वहीं पास में कच्चे मकान बना के रहने लगा था। इस समय कुछ व्यक्ति जिनके पास कोई भूमि नहीं हुआ करती थी वो दूसरे जगह पर जाकर के श्रमिक के रूप में काम किया करते थे। एग्रीकल्चर एरा में मनुष्य का प्रमुख भोजन
अनाज और फल फूल इत्यादि हुआ करते थे, मनुष्य ने मांस का प्रयोग करना लगभग कम कर दिया था। वस्तु विनिमय प्रणाली का जन्म भी इसी कृषि काल की देन है। जब मनुष्य एक वस्तु का उत्पादन किया गया था और दूसरा मनुष्य दूसरे वस्तु का उत्पादन किया था, तो वो दोनों अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उन दोनों वस्तुओं का आदान प्रदान लेन देन कर लिया, आपस में ही लेन देन कर लिया करते थे। इसी को हम वस्तु विनिमय के नाम से जानते हैं और ये वस्तु विनिमय का प्रारंभ इसी कृषि अवस्था से हुआ था। अब मनुष्य जो था वो थोड़ा और विकसित हुआ। अब उसने हाथ की कला द्वारा कुछ कलाकृतियों को, कुछ चीजों को बनाना स्टार्ट कर दिया गया था। तो यहीं से उसका हैंडीक्राफ्ट स्टेज यानी हस्तशिल्प अवस्था का प्रारंभ हो गया था। इस एरा में, इस स्टेज में मनुष्य अपने हाथ की कला द्वारा अपना आर्थिक व्यवसाय किया करता था। जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, ये सारे जो है वो हैंडीक्राफ्ट स्टेज में अपना रोजगार किया करते थे। इसी हस्तशिल्प अवस्था में वस्तुओं का क्रय विक्रय भी प्रारंभ हो चुका था और बहुत हद तक मुद्रा का प्रारंभ भी यहाँ पर प्रारंभ हो चुका था, जिससे कि क्रय विक्रय गतिविधि जो थी वो बहुत ही तेजी हो चुकी थी और यहाँ से आपका वाणिज्य और बाजारों की स्थापना धीरे धीरे स्थापित होना प्रारंभ हो चुकी थी। अब इसके बाद मनुष्य जो थोड़ा और विकसित हुआ तो उसने गृह में, घर में ही कुछ छोटे पैमाने पर ही उत्पादन, छोटे यंत्रों का प्रयोग करके छोटे पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ कर दिया था। और यहाँ से आपका पांचवा जो स्टेज था, जिसको डोमेस्टिक स्टेज के नाम से जानते हैं, ये प्रारंभ हो चुका था। गृह उद्योग, जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है, गृह में उद्योग यानी छोटे छोटे पैमाने पर यहाँ पर गृह में छोटे यंत्रों का प्रयोग करके उत्पादन प्रारंभ हुआ था। इसी युग में बाजारों की स्थापना भी प्रारंभ हुई। गृह उद्योग अवस्था में ही पहिए का आविष्कार हुआ था और यहाँ से ही यातायात की जो साधन थे उनका विकास होने लगा था। और यहाँ पर जो समाज था वो दो भागों में विभाजित होने लगा था, जिसमें से जो था वो आपका श्रमिक वर्ग और दूसरा वर्ग जो था वो आपका पूंजीपति वर्ग हुआ करता था। और अगर हम बात करें गृह उद्योग अवस्था में, तो यहाँ पर उत्पादकों से वस्तुएं लेकर के उपभोक्ता तक पहुंचाने तक के लिए मध्यस्थों का भी प्रारंभ हो चुका था और इस युग में वस्तुओं को बाजार में जाकर बेचने का भी प्रारंभ हो चुका था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मनुष्य थोड़ा और विकसित हुआ और अब से वो वस्तुओं का जो उत्पादन है वो थोड़ा और बड़े पैमाने पर होने लगा था। और जब इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ था, तो उस समय के बाद से लगभग विश्व के समस्त देशों में एक औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हो चुका था और वहां पर बड़े बड़े पैमाने पर उत्पादन भी प्रारंभ हो चुका था। यहीं से आपका 6 वाला स्टेज प्रेजेंट इंडस्ट्रियल एरा का भी प्रारंभ हो चुका था। इस एरा में स्वचालित मशीनों का प्रयोग करके बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए जाते हैं और वहां पे बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा था। इसी अवस्था में कई सारे आपका क्रांतिकारी परिवर्तन भी हुए और कई सारे आविष्कार भी हुए, जैसे स्टीम इंजन और कंप्यूटर, पावर लूम इत्यादि का भी आविष्कार इसी अवस्था में हुआ था, जिन्होंने उद्योग को एक नई गति प्रदान कर दी थी। यहाँ पर भूमंडलीकरण का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर हर व्यापारी अपने प्रोडक्ट को कहीं भी ले जाकर बेचने काम कर सकता है। तो ये भूमंडलीकरण भी इसी प्रेजेंट इंडस्ट्रियल एरा का एक एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें इस प्रेजेंट इंडस्ट्रियल एरिया में व्यापारियों ने वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए विज्ञापन का प्रयोग भी करना प्रारंभ कर दिया गया। इसके अलावा यातायात के साधन और संदेश वहन के साधनों का भी अधिक से अधिक यहाँ पे विकास हो रहा है और वर्तमान औद्योगिक व्यवस्था में और भी कई सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं और विश्व के लगभग सभी इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में लगभग स्वचालित मशीनों का प्रयोग भी प्रारंभ हो चुका है। और इसके अलावा धीरे धीरे प्रेजेंट वर्तमान इंडस्ट्रियल एरा जो है वो और भी डेवलप हो रहा है और एक और नए आविष्कारों के साथ नई नई तकनीकों का प्रयोग करके यहाँ पर और भी तेजी से विकास हो रहा है। तो होप आप लोग को ये समझ में आई होंगी। यहाँ पर कॉमर्स एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन को अगर हम कंक्लूड करें तो कॉमर्स का विकास जिस प्रकार मनुष्य का विकास हुआ है उसी के साथ साथ हुआ है। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता रहा है वैसे वैसे ही कॉमर्स का विकास भी होता रहा है। जब मनुष्य पूरी तरीके से स्वावलंबी था और
कुछ करता नहीं था तो वहां पर वाणिज्य का विकास नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ वैसे वैसे कॉमर्स का विकास भी हो रहा है। अगर हम इन स्टेजों को कुछ भागों में विभाजित करें तो यही 6 स्टेप बन सकते हैं। पहला है हंटिंग एरा, फिर उसके बाद है पेस्टोरल स्टेज, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर स्टेज, फिर उसके बाद है आपका हैंडीक्राफ्ट स्टेज, फिर उसके बाद है आपका डोमेस्टिक स्टेज एंड फिर आपका लास्ट है प्रेजेंट इंडस्ट्रियल एरा। इन्हीं 6 स्टेजों में हम बांट सकते हैं। अगर हम बात करें हंटिंग स्टेज की तो यहाँ पे मनुष्य का प्रमुख भोजन मांस हुआ करता था और वो खाने पीने की व्यवस्था अपने स्वयं किया करता था, इसलिए मनुष्य को स्वावलंबी कहा जाता है। इस हंटिंग स्टेज को आत्मनिर्भरता की अवस्था, अखेट युग और प्रत्यक्ष प्रत्नों का काल भी कहते हैं। यहाँ पर व्यवसाय, वाणिज्य इत्यादि कोई भी नामो निशान नहीं था। उसके बाद मनुष्य थोड़ा और विकसित हो गया और उसने पशुओं को मार के खाने की बजाय पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिया और यहाँ से मनुष्य थोड़ा विकसित हुआ और उसी पशुओं से प्राप्त होने वाले वस्तुओं को वो प्राप्त करके अपना लाभ लेने लगा। अब हम बात करते हैं मनुष्य थोड़ा जब और विकसित हो गया तो पेस्टोरल स्टेज में उसके सामने एक समस्या आती थी कि मनुष्य जो है वो अपने क्या खाए और पशुओं को क्या खिलाए। तो इसके लिए मनुष्य ने क्या किया, पशुओं को पालने के साथ साथ वहां पर खेती करने का काम भी प्रारंभ कर दिया। तो यहीं से आपका इंडस्ट्रियल एरा भी प्रारंभ हो गया। इंडस्ट्रियल एरा में, इंडस्ट्रियल स्टेज में मनुष्य खेती करना प्रारंभ कर दिया गया और जब इसी स्टेज की सबसे बड़ी दिन मानी जाती है कि यहीं से वस्तु प्रणाली का भी प्रारंभ माना जाता है। फिर उसके बाद जब थोड़ा और विकसित हो गया तो उसने क्या है, हाथ की कला द्वारा, कलाकृतियों द्वारा अपना आर्थिक कार्य करने लगा और बढ़ई, लोहार, कुम्हार इत्यादि वर्गों में समाज बंटने लगा और जो आपका सामाजिक रीति रिवाज है उसका प्रारंभ भी इसी हैंडीक्राफ्ट स्टेज, हस्तशिल्प अवस्था से माना जाता है। उसके बाद मनुष्य थोड़ा और विकसित हो गया तो वो अपने घर में ही छोटे पैमाने पर छोटे मोटे औजारों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया लगा, जैसे कताई बुनाई का काम हो गया, चरखा का काम हो गया। तो ये सारे काम जो है वो डोमेस्टिक स्टेज में आते हैं, गृह उद्योग अवस्था में आते हैं। और यहाँ से ही आपका जो बाजार है, बाजारों का प्रारंभ प्लस आपका मध्यस्थों का प्रारंभ, ये सारे जो है वो डोमेस्टिक स्टेज का ही उद्गम यहीं से हुआ है। फिर उसके बाद बात करते हैं मनुष्य थोड़ा और विकसित हो गया तो इसे आपका आज के परीक्षा में जो आप वातावरण देख रहे हो वो आपका डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एरा है, जहाँ पे आपका बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और बड़े बड़े बाजारों में वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, बड़े बड़े मॉल्स स्टैब्लिश हो रहे हैं और वस्तुओं का क्रय विक्रय करने के लिए विभिन्न प्रकार के विज्ञापन भी किए जा रहे हैं। तो होप आप लोग को ये सारे टॉपिक समझ में आए गए होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।